इजरायल अमेरिका से युद्ध के बीच अयतुल्ला अली खामेनेई के एक्स हैंडल से सोशल मीडिया पर पोस्ट में दिखा ईरान पर हमला कर इजरायल ने बड़ी गलती की, हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी। युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी। ट्रंप बोले ईरान के सरेंडर किए बिना कोई डील नहीं, सरेंडर के बाद नया नेता चुना जाएगा। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान। मैक्रों बोले ईरान पर हुए हमलों की जानकारी फ्रांस को पहले से नहीं दी गई थी, ईरान पर हमले में शामिल नहीं था फ्रांस। श्रीलंकाई नौसेना ने ईरानी नाविकों के रेस्क्यू का फुटेज जारी किया। 4 मार्च को अमेरिका ने हमला कर ईरानी जहाज को डुबो दिया था, 87 लोगों की हुई थी मौत, 32 नाविकों की जान बचाई गई। इजरायल ने लेबनान में वादी अल जायरा के बुदाई इलाके में किया बड़ा हमला। हमले से पहले गांव में नहीं दी गई थी चेतावनी। यूएई ने ईरान के बड़े ड्रोन हमले को किया नाकाम। यूएई ने ईरान के 109 हमलावर ड्रोन और 9 मिसाइलों को मार गिराया। ईरान इजरायल युद्ध के बीच कतर के ऊर्जा मंत्री की चेतावनी, बोले मिडिल ईस्ट युद्ध से खाड़ी देशों का एनर्जी एक्सपोर्ट हो सकता है पूरी तरीके से बंद। क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल और गैस की कीमतें 4 गुना होने की संभावना। ईरान युद्ध के बीच पूरी तरह से ठप होने की कगार पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा, पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से नहीं गुजरा एक भी तेल का टैंकर। ईरान से युद्ध के हालात से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने में जुटा इजरायल। विदेश में मौजूद 100 वरिष्ठ डॉक्टरों समेत 80 नर्सों को बुलाया गया वापस। ईरान के कुद्स फोर्स का कमांडर निकला मोसाद का जासूस। कमांडर इस्माइल कानी पर मोसाद के लिए जासूसी का आरोप। खामेनेई की मौत से पहले मिलने वाला अंतिम अधिकारी था इस्माइल कानी। इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई के लिए बने बंकर पर 50 विमानों से हमला किया। खामेनेई के बंकर पर 50 विमानों से गिराए गए बम। हमले में खामेनेई का खास असगर हिजाजी मारा गया। इजरायल अमेरिका युद्ध के बीच ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, बोले ईरान को कम आंककर आग भड़काई गई। हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार है, हमारे लिए देश का सम्मान बनाए रखना अहम है। अमेरिका का ईरान से युद्ध में रूस की गुपचुप एंट्री का दावा। अमेरिका ने रूस पर ईरान को खुफिया मदद देने के लगाए आरोप। ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जानकारी देने के भी आरोप। ईरान के तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अहम सेंटर पर इजरायल ने बड़ा हमला किया है। हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुगदाद बेस पूरी तरह तबाह। अमेरिका इजरायल हमलों में ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़ा। ईरान में अब तक 1332 से ज्यादा लोगों की जान गई। इजरायल ने लेबनान के धार में कई हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के कज़विन स्थित स्कूल के पास हुए अमेरिकी इजरायली हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमले में युद्ध के पहले दिन एक किशोर की जान गई थी। लंदन में यहूदी समुदाय के लोगों की जासूसी करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी आरोपी के ईरान की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने की खबर है। लंबे वक्त से लंदन में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों की कर रहे थे जासूसी। कतर ने बहरीन में उसकी नौसेना पर हमला करने के ईरान पर लगाए आरोप। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख ने ईरान में एक स्कूल पर हुए घातक हमले की तुरंत जांच की मांग की। 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक स्कूल पर हुए हमले में 150 बच्चियों की जान गई थी। रूस ने अमेरिका और इजरायल पर अरब देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश का लगाया आरोप। रूस ने कहा अमेरिका और इजरायल ने जानबूझकर ईरान को अरब देशों पर हमला करने के लिए उकसाया। कतर में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने एयर स्पेस बंद होने की वजह से विमानों की उड़ान बंद होने की जानकारी दी। यात्रियों को अपनी यात्रा का समय बदलने की सलाह दी गई। ईरान युद्ध के बीच तेल की कीमतों को काबू करने के लिए अमेरिका ने भारत से संपर्क साधा। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा कि इससे दुनिया भर की रिफाइनरी पर दबाव कम होगा। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास किया बड़ा हमला। हमले में बाल बाल बचे अमेरिकी सैनिक। ईरान से जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा दुश्मन को अब और भी खतरनाक हमलों का सामना करना होगा।